हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में आपका स्वागत है। मैं आजाद सर आपको अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में आपको स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से 10 नंबर पक्का करें। तो प्यारे बच्चों, यदि आपका मैथ कमजोर है, यदि आपका मैथ कमजोर है और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करना है, मैथ आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ चुके हैं और मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर एग्जाम में आप एक नई दिशा को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बताते हैं कि आपको इस वीडियो को अंत तक जुड़ने से आपको यह फायदा होगा कि एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी तरह की सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न में आपको कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से पूरा सांख्यिकी का समापन हो जाएगा। तो एग्जाम में हर टॉपिक से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आता है। तो एक ही वीडियो में सारा टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ, पूरा आसानी से उसको हल करते हुए। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा परिसर। प्यारे बच्चों, परिसर जो एग्जाम में 1 नंबर का, याद रखिएगा, ये चैप्टर से 10 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला पॉइंट है आपका परिसर। परिसर हम लोग बनाएंगे कैसे? 7 से 8 आपको टॉपिक पढ़ना है। 7 से 8 टॉपिक में 10 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का। तो पहला टॉपिक है हमारा परिसर। तो प्यारे बच्चों, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। जैसे क्वेश्चन है आपका, आंकड़े आंकड़े बोले या फ्रैक्शन बोले, डजंट मैटर। इसको बोलते हैं डिजिट बोलते है ना। आंकड़ा को भी आपको आंकड़ा देगा और बोलेगा कि बताइए परिसर। तो आपसे पूछ क्या रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। परिसर, तो जैसे क्वेश्चन है आपका 2, 5, 7, 11, 3, 9 का परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा, या परिसर बताइए या परिसर होगा। परिसर पूछ रहा है ना, कुछ भी लगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो पहचान सकते कि इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आप कहिएगा कि सर इसमें सबसे बड़ा आपका 11 दिख रहा है, तो 11 माइनस, और सबसे छोटा की बात किया जाए तो इसमें सबसे छोटा आपको 2 दिख रहा है, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि परिसर की बात किया जाए तो परिसर आपका 9 आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3, 8, 6, 13, 12, 13 है, 13, 8, 6, 13, 12, 19, 7 का परिसर। परिसर पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, परिसर फिर वही सूत्र आपका, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें आपका है 19, सबसे बड़ा हमारा इसमें 19, और सबसे छोटा आपको इसमें दिख रहा है तो वह है आपका 6। घटा दीजिएगा तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 13 हमारा परिसर हो जाएगा। क्या आपको परिसर समझ में नहीं आ रहा? इतना आसान परिसर है। आप एग्जाम में अवश्य इसको बना के आइएगा कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। चलिए अगला आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर।
तो दूसरा टॉपिक है हमारा परिसर के बाद मिलान चिन्ह, हॉलमार्क या टैली मार्क। टॉपिक नंबर 2, आपसे बोले हॉलमार्क बतलाइए या मिलान चिन्ह बतलाइए या टैली मार्क, तीनों ही एक ही है। आपसे हॉलमार्क पूछे, टैली मार्क बोले या मिलान चिन्ह बोले, तीनों का तीनों एक ही है और बहुत ही आसान है। एक का टैली मार्क 1, 2 का टैली मार्क 2, 3 का टैली मार्क 3, 4 का टैली मार्क 4, 5 का टैली मार्क 1, 2, 3, 4, काट दीजिए, चारों कटेगा यहां तक। तो ये आपका 5 का टैली मार्क। अब प्यारे बच्चों, जब भी आपको 5 से ऊपर टैली मार्क पूछे तो पहले उसको 5 के रूप में डिवाइड करना है, यानी 5 रूप में उसको बांटना है, तब जाकर आपको उसका टैली मार्क निकल। जैसे आपसे 8 का टैली मार्क पूछे तो आप 4 + 4 नहीं कर सकते, वहां पे आपको 5, 3, 8, तो 5 में डिवाइड कीजिए कि 8 में क्या जो 5 आ रहा है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 8 का टैली मार्क। आपसे पूछे 14 का टैली मार्क बतलाइए, तो 14 में क्या हुआ 5, तो 5, 5, 10, 4, 14, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 14 का टैली मार्क। अब हमको उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम में आप इसको गर्दा उड़ा पाइएगा, आप टैली मार्क आसानी से बनाता आइए। तो टॉपिक नंबर हमारा 3 है। तीसरा टॉपिक है हमारा बहुलक। तो बहुलक का सूत्र है जो संख्या काउंटिंग में सबसे ज्यादा बार लिखी गई है वही हमारा बहुलक होगा। बहुलक प्यारे बच्चों, जो संख्या गिनती में सबसे ज्यादा बार लिखी गई हो, गिनती में काउंटिंग में, वही हमारा बहुलक होगा। जैसे क्वेश्चन है 3, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 6 का बहुलक होगा। इसका बहुलक बतलाइए। तो हम लिखे प्यारे बच्चों की गिनती में काउंटिंग में सबसे ज्यादा बार लिखी गई हो, तो 3 को गिनिए, इसमें एक ही बार है। 6 1, 2, 3 बार, 5 2 ही बार, 8 एक ही बार, 9 एक ही बार, यानी गिनती में 6 सबसे ज्यादा बार लिखी गई है। तो इसका बहुलक होगा आपका 6। बहुलक बराबर 6। लेकिन यहाँ पे एक विचार आता होगा आपको कि सर अगर संख्या समान हो जाए, अगर दो संख्या गिनती में समान हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब संख्या गिनती में समान हो जाए तो दोनों को आपस में जोड़कर बटा 2 कीजिएगा। जैसे 5 9 6 7 8 9 5 का बहुलक। तो प्यारे बच्चों, इसमें 5 1 2 बार, 9 भी 2 बार, 6 एक ही बार है, 7 एक ही बार है और 8 एक ही बार है। तो 5 2 बार और 9 भी 2 बार, दोनों की संख्या समान है, तो दोनों को आपस में जोड़िए। तो 5 + 9 बटा 2, तो 14 बटा 2 काटिएगा तो 7। ये वाला 7 नहीं है, ये वाला हमारा 7 नहीं, आंसर निकला हमारा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो बहुलक इसका 7 हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको बहुलक भी आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश किए और बहुलक आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुलक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है माध्यक या माध्यिका। प्यारे बच्चों, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, इसमें दो टाइप का प्रश्न आता है और सांख्यिकी में मात्र एक ही यही आपका टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी किसी में आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और विदाउट कैलकुलेशन यानी बिना हल किए हुए आप आंसर आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें आपको हल करना पड़ेगा। इसमें दो टाइप का सवाल आता है। पहला, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, तो यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो वहां पे सूत्र होगा n+1/2 वह पद। दूसरा, आते हम लोग बारी बारी से इस पे क्या होता है। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो n/2 और n/2 + 1 वह पद। चलिए, तो प्यारे बच्चे, जब भी आपका माध्यिका बोले या माध्यक बोले, यहां पे सम है या विषम है उससे अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम जैसे आपका क्वेश्चन 3, 5, 6, 9, 7, 13 का माध्यक होगा। माध्यक बोले या माध्यिका, तो प्यारे जब भी आपका माध्यक रहे या माध्यिका रहे, पहला काम उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप सजाइए। या आप उसको बढ़ते क्रम में सजाइए या आप उसको घटते क्रम में सजाइए, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 13। पहला काम, स्टेप नंबर 1 बढ़ते क्रम में सजाएंगे। अब n का मतलब होता है n फॉर नंबर मतलब संख्या। क्या वो संख्या है, गिनती कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे हमारा संख्या सम है। कितना है आपका? सम है, 6 है। तो यहां पे 6 n है, n हमारा 6 सम हो। सम के लिए सूत्र होता है आपका n/2 और n/2 + 1 वे पद का चर माध्य निकालना पड़ेगा वहां पे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या करना होगा, n हमारा 6 है तो 6/2 और 6/2 + 1 3 और यानी कि इतना आप हल कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमें समय बचाना है। तो वहां पे क्या कीजिएगा, यदि आंकड़ा आपका 6 सम है तो सम को 2 से काटिएगा। 2 से, जैसे मान लीजिए आपका आंकड़ा पहले बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। उसके बाद यदि आंकड़ा आपका सम है, मान लीजिए 10 है, 10 को काटिए 2 से 5, तो 5वां पद और 6ठा पद को आपस में जोड़कर उसको आधा कीजिएगा। यदि आंकड़ा आपको 8 हुआ है, 8 हमारा सम है, तो 8 को 2 से काटेगा तो 4, तो 4 के बाद एक 5 आता है, तो चौथा पद और 5वां पद दोनों को आपस में जोड़कर उसको आधा कीजिएगा, वही हमारा माध्यक होगा। यहां पे हो जाएगा आपका तीसरा पद 6 और चौथा पद हमारा 7, 6 + 7/2।
13/2 यानी कि 6.5। अगर यही था हमारा संख्या 8 रहता तो चौथा पद और पांचवा पद दोनों को आपस में जोड़कर उसको आधा करते। यदि हमारा आंकड़ों की संख्या 10 होती तो वहां पे पांचवा पद और छठा पद को आपस में जोड़कर उसको आधा करने पर जो हमारा आंसर आता वही हमारा माध्यक होता। लेकिन यदि हमारा आंकड़ा विषम होता, यदि हमारा आंकड़ा विषम होता, जैसे माध्यिका बताइए, माध्यिका होगा तो माध्यिका बोले या माध्यक बोले, अभी आपको मालूम नहीं है कि सम या विषम है तो पहला सबसे पहले काम करना आपको बढ़ते क्रम में, तब हम लोग सम और विषम पे चलेंगे। जब भी आपका माध्यिका या माध्यक रहे पहला काम आपको बढ़ते क्रम में जाना है, उसके बाद उसको गिनती करना है, सम है या विषम है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो पहले बढ़ते क्रम में से जाइएगा तो यहाँ पे 2, फिर 3, फिर आपका 5, फिर 6, फिर आपका 8, फिर आपका 11, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, एक आपका छूट गया, एक आपका 12। विषम सबसे आसान है आपका, आंकड़ों की संख्या अगर विषम है तो उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, जितना आएगा उतना वाला पद। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में एक जोड़िएगा तो 8, 8 का आधा कीजिए तो 4, तो चौथा पद ही हमारा बहुलक होगा, यानी कि बहुलक, सॉरी बच्चों, माध्यिका होगा। माध्यिका 6 हो जाए। यदि हमारे आंकड़ों की संख्या 5 आता तो 5 में एक जोड़ते 6, 6 का आधा कीजिए 3, 3 मतलब तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और यदि आपका 11 आता तो 11 में एक जोड़ते तो 12, 12 के आधा कीजिए 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा पद हमारा आंसर होता। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा माध्य। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बोलिए या औसत बोलिए। आई थिंक ये 5वां टॉपिक होगा हमारा। माध्य या कहीं कहीं पे इसकी जगह पे औसत रहता है। इसका सूत्र होता है दी गई सभी संख्याओं का जोड़ बटा सभी संख्याओं दी गई सभी संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या, बटा संख्याओं की संख्या। यानी क्या है संख्या आपका माध्य का बोलिए या औसत बोलिए, सूत्र होता है दी गई सभी संख्याओं का जोड़, या जितना भी आपको संख्या दिया रहेगा सबको आपस में जोड़ लेंगे बटे संख्याओं की संख्या। जैसे क्वेश्चन है आपका, माध्य होगा। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको एग्जाम में सूत्र में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए। तो आंकड़ों की संख्या दी गई सभी संख्याओं का जोड़, तो जोड़िए सबको, 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 12 बटे संख्याओं की संख्या। क्या वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटा में 6, 10 हुआ था तो बटा में 10, जोड़ लीजिए। तो 12, 13, 25, 25, 8, 33, 33, 9, 33 और 9, 42, 6, 48, 48, 5,
53, 48 5 53 बटा 6। अब इसको भाग दीजिए, अब इसको काटिए, जो आंसर आएगा वही हमारा माध्य होगा, वही हमारा माध्य या औसत होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये माध्य समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट 6 टॉपिक, छठा नंबर है आपका वर्ग अंतराल। तो प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल की पहचान है बीच में माइनस का साइन लगा रहता है, बीच में आपका माइनस का संख्या साइन लगा, जैसे 14 से 20, ये आपका वर्ग अंतराल, इसको घटाना नहीं है, ये इसका सिर्फ पहचान है, ये इसको पढ़ेंगे 14 से 20, ये हमारा वर्ग अंतराल। 15 से 25, 10 से 20, दो संख्या के बीच माइनस लगा हो तो समझिए वह हमारा वर्ग अंतराल है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे दो संख्या है, तो पहला का नाम है निम्न, निम्न सीमा, निम्न कहने का मतलब कम, पहला वाला कम, दूसरा का नाम है उच्च सीमा। तो प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल से ही एक क्वेश्चन आपका निकलता है, वर्ग चिन्ह बतलाइए। वर्ग अंतराल से ही आपका निकलता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है आपका निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि बतलाइए 100 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 100 से 150 का वर्ग चिन्ह। जब भी प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को आपस में जोड़कर उसका आधा कीजिए, तो 100 प्लस 150 बटा 2, 250 बटा 2, काट दीजिए 125 हमारा वर्ग चिन्ह होगा। अब इसी पूछे कि वर्ग निम्न सीमा बताइए, तो निम्न सीमा हमारा 100, उच्च सीमा बताइए, तो उच्च सीमा हमारा 150 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुआ होगा, और इसी का एक लेक्चर हम और आपको लेके आएंगे, जिसमें और आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। एग्जाम में आता है 3 से 4 टॉपिक, इसमें अभी आपको और पढ़ना है, तब जाकर आपको 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हुआ है, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9771283461। इस नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे बात करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और आपकी समस्या को हम कोशिश करेंगे कि 100% दूर किया जाए। धन्यवाद। वीडियो एक और हम बात करना चाहते हैं, यदि वीडियो को आपको समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे क्लास 10 से संबंधित और भी जानकारी आपके एग्जाम में दिया जाए और आपकी तैयारी को एक नई उड़ान दिया जाए। धन्यवाद।